एक नई सुबह। दुनिया बदल चुकी थी। एक अजीब सी बीमारी ने धरती पर सारे पुरुषों को खत्म कर दिया था। सिर्फ औरतें और बच्चियां बची थीं। शुरुआत में तो सबको यकीन ही नहीं हुआ। मां अपने बेटों, पत्नियां अपने पतियों को याद कर रोती रहीं। पर धीरे धीरे हकीकत का एहसास होने लगा। अब औरतें ही सब कुछ थीं। उनके कंधों पर ही दुनिया को फिर से बसाने की जिम्मेदारी थी। कुछ औरतें टूट गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। पर कुछ ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने सोचा कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। यह एक नई सुबह थी। एक ऐसी दुनिया की सुबह जहां औरतें ही सब कुछ थीं। डर भी था, उम्मीद भी। क्या यह दुनिया औरतों के लिए बेहतर होगी? क्या वे एक ऐसी दुनिया बना पाएंगी जहां प्यार हो, भाईचारा हो और सबसे बढ़कर इंसानियत हो? अलग अलग डर, अलग अलग उम्मीदें। हर औरत के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। गांव की सुनीता को चिंता थी कि अब खेतों का काम कौन करेगा। शहर की रिया सोच रही थी कि क्या अब उसे नौकरी करनी पड़ेगी। कॉलेज जाने वाली प्रिया को अपने सपनों की चिंता सता रही थी। पर इन सब के बीच एक बात साफ थी, पुरुषों के बिना दुनिया बहुत अलग होने वाली थी। कुछ औरतों को डर था कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा। कुछ को उम्मीद थी कि अब उन्हें वो इज्जत मिलेगी जो पहले नहीं मिलती थी। सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? कौन होगा जो नेतृत्व करेगा? कैसे मिलेगा खाना, पानी, रहने की जगह? यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। भूख और प्यास से बढ़कर शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। दुकानों में रखा सामान खत्म होने लगा। बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी धीरे धीरे बंद होने लगी। भूख और प्यास सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। ऐसे मुश्किल समय में औरतों ने एक दूसरे का साथ दिया। गांव की औरतों ने मिलकर खेती शुरू की। शहरों में औरतों ने छोटे मोटे काम शुरू किए। खाना पकाना, कपड़े सीना, बच्चों को पढ़ाना। जो काम आता था वही काम करने लगी। यह समय सिखा रहा था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें क्या हैं। खाना, पानी, छत और अपनों का साथ। बाकी सब तो फजूल की बातें हैं। नए नियम। पुरुष प्रधान समाज के नियम अब मायने नहीं रखते थे। औरतों ने मिलकर नए नियम बनाए। सबके लिए बराबरी का नियम, सबको साथ लेकर चलने का नियम। सबसे बड़ा बदलाव आया सोच में। पहले औरतें खुद को कमजोर समझती थीं। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी मजबूत हैं। वे घर भी चला सकती हैं और दुनिया भी। क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या औरतें पुरुषों की तरह ही सत्ता के लिए लड़ेंगी या फिर वे एक नया रास्ता चुनेंगी? एक बात तो साफ थी, इस नई दुनिया में पुरुषों जैसा कोई रोल मॉडल नहीं था। अब लड़कियां बड़ों को देखकर नहीं, बल्कि खुद तय करेंगी कि उन्हें कैसी बनना है, जिंदगी कैसे जीनी है। कुछ औरतों ने पुरानी रीतियों को पूरी तरह से त्याग दिया। उन्होंने अपने बाल छोटे करवा लिए, पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया। उन्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना था। वे आजाद थीं। औरतें अब सिर्फ मां, बहन, बेटी नहीं थीं। वे किसान थीं, डॉक्टर थीं, शिक्षक थीं, नेता थीं। वे वो सब कुछ थीं जो वे बनना चाहती थीं। अकेले कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह सब कुछ नहीं कर सकता। यह बात औरतों ने बहुत जल्दी सीख ली। उन्होंने एक दूसरे का साथ देना शुरू किया। अपने सुख दुख बांटने लगी। गांवों में औरतें मिलकर खेती करती, शहरों में एक दूसरे के घरों के काम में मदद करती, बच्चों की देखभाल मिलकर करती। धीरे धीरे एक ऐसा समाज बनने लगा जहां कोई अकेला नहीं था। यह सहयोग ही था जिसने इस नई दुनिया को बचा लिया। यह सहयोग ही था जिसने औरतों को ताकत दी। प्यार का मतलब अब सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री के रिश्ते तक सीमित नहीं रह गया था। अब प्यार का मतलब था एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे का साथ देना। चाहे वह रिश्ता दो बहनों का हो, दो सहेलियों का हो या फिर एक मां और बेटी का। हो सकता है कि इस नई दुनिया में प्रेम का इजहार करने के तरीके बदल गए होंगे, पर प्यार की भावना वह तो हमेशा से ही इंसान के दिल में रही है। सबसे बेडीडीढ़ा सवाल था, इस नई दुनिया में बच्चों का क्या होगा? क्या वे पुरुषों के बिना सही परवरिश पा सकेंगे? क्या वे एक बेहतर इंसान बन पाएंगे? यह सच है कि बच्चों को एक पिता का प्यार नहीं मिल पाएगा, पर माँ, दादी, नानी, बुआ, मौसी सब मिलकर उन्हें वो प्यार और संस्कार देंगी जो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे। बच्चे इस नई दुनिया को अपनी आंखों से देखेंगे। वे सीखेंगे कि प्यार,
इज्जत और सहयोग ही जिंदगी की असली पूंजी है। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां पुरुषों और औरतों में भेदभाव हो, या फिर हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां सबको बराबरी का हक हो? यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं होता, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या यह दुनिया औरतों के लिए बेहतर होगी? यह तो वक्त ही बताएगा, पर इतना तो तय है कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगी। एक नई दुनिया बनाने की कोशिश, एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश।